अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वअरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल जल्ल जलालुहु रब्बुल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतज़ालु ताइफ़तुम मिनल उम्मति अलल हक़्क़ युक़ातिलूना अलल हक़्क़ि ज़ाहिरीना इला यौमिल क़ियामह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জুমার দিনে গত জুমা থেকে এই জুমা পর্যন্ত নেক হায়াতের সাথে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সময় সুযোগ করে দিয়েছেন। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में हर चीज़ अल्लाह की तौफीक से होती है, सब কিছু আল্লাহ তাআলার তৌফিক। এজন্য মুমিনের উচিত আল্লাহ তাআলার দিকে তাওয়াক্কুল করা। फलियतवक्कलिल मुमिनीन। और जो मोमिन है वो अल्लाह की तरफ तवक्कुल करने वाला है। जो मोमिन है उनकी तवक्कुल अल्लाह की तरफ है। क्या दुनिया की सेहत, दुनिया की हर चीज़ की ज़रूरत अल्लाह के हाथ में है। दुनिया की गलबा, दुनिया की नेक हयात, दुनिया की ईमान की दौलत, जो दुनिया की असबाब है वो भी अल्लाह के हाथ में है। शिफा अल्लाह के हाथ में है। इज़्ज़त, ज़िल्लत, हुकूमत सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहे वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, मोमिन के लिए है, रसूल के लिए। इज़्ज़त का वादा अल्लाह ताला ने, इज़्ज़त और गलबा की वादा जो है अल्लाह ताला ने खुद अपने के लिए रखा। सबसे पहले वलिल्लाह अल्लाह के लिए और रसूलिही, इसके बाद रसूल के लिए, वल मुमिनीन इसके बाद मोमिनों के लिए। ইজ্জত আল্লাহ তাআলার হাতে। আল্লাহ তাআলা ইজ্জত যাকে খুশি তাকে দিবেন। ইজ্জত নির্দিষ্ট করা হয়েছে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, নবীদের জন্য আর মুমিনদের জন্য। যারা ওই রকম মুমিন যাদের ঈমানের মধ্যে কোনো সংশয় নেই, যারা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে দুনিয়াতে ভয় করে না। ফালা ইয়াখাফুনা লাওমাতা লাঈম, তারা কেবলমাত্র আল্লাহকে ভয় করে। তারা বিশ্বাস করে জমিনের বিজয়, জমিনের স্বাধীনতা, জমিনের ইজ্জত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাতে। এজন্য তারা দুনিয়াতে अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। वला यखाफून लौमत लईम। और मेरे दोस्तों, दुनिया में जो इज्जत है ये भी अल्लाह के हाथ में है, जो गलबा है। आज की दुनिया में मुसलमान की जो जिल्लती है ये भी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो एक सेकंड में इसको तब्दील करके जिल्लत से अल्लाह ताला मुसलमान को निकल के फिर अल्लाह की खलीफा बना सकते हैं। दुनिया में उनको हुकूमत भी दे सकते हैं, ताकत भी दे सकते हैं, गलबा भी दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दुनिया जो है मोमिन के लिए एक इम्तिहान है। मोमिन एक इम्तिहान में है दुनिया में। ये दीन जो है दिन गालिब है, दिन तो गालिब है। अल्लाह के नबी जब
दीन को अल्लाह ताला ने नबी के ऊपर जिम्मेदारी दिया तो दीन गालिब है, और दीन की गलबा की जिम्मेदारी खुद अल्लाह के हाथ में है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, मैंने आपको दीन दिया और हुदा हिदायत के साथ आपको भेजा। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, हर दिन पर तुमको गालिब करेंगे हम। यानी दीन गलबा हो चुके हैं, गालिब है। मुसलमान की जितनी भी सारे दुनिया में आज मारते हैं, काटते हैं, बेइज्जती है, हुकूमत है, तो ज़मीन से निकाल दे रहा है, ये कर रहे हैं, फला फला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे दीन का कोई नुकसान तुम कर नहीं सकोगे। ज़रा सा भी दीन के एक कतरा भी तुम नहीं गिरा सकोगे, क्यों? दीन गालिब है और दीन गालिब रहेगी क़यामत तक, हत्ता यौमुल क़ियामा, क़यामत तक दीन गालिब रहेगी। और ये दीन तब तक गालिब रहेगी जब तक आसमान और ज़मीन, सितारे अपनी मकान पर रहेगी। सारे दुनिया की कुफ़ार मिलकर भी आज ये दुनिया दीन को ख़त्म करना चाहते हैं तो दीन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। ये अल्लाह की वादा है, मैंने आपको इसलिए भेजा कि सारे बद्दीन पर तुम्हारे दीन को गालिब करेंगे हम। और जो गलबा की वादा खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, तो दुनिया के इंसान की बस में क्या है कि दुनिया की मिसाइल के हाथ में क्या है, टेक्नोलॉजी का क्या ख़ास है कि वो दीन को अपने गलबे से हटा सके। दीन तो है, गालिब है, बस दिन में गुजारने वाला की कमज़ोरी की वजह से वो गालिब नहीं है दुनिया की हैसियत से। आज हमारे अंदर कमज़ोरी ऐसे है, ईमान की कमज़ोरी है, अमल की कमज़ोरी है, अक़ीदा की कमज़ोरी है, हुब्बे रसूल की कमज़ोरी है, हुब्बे अल्लाह ताला की कमज़ोरी है। ये हर कमज़ोरी जब हमारे अंदर आ चुके हैं तो हम खुलिकल इंसान ज़ईफ़, इंसान और भी कमज़ोर है, इंसान के अमल भी कमज़ोर है। तो अल्लाह ताला उनको थोड़ा इम्तिहान में रखा, इम्तिहान में रखा कि जाओ इम्तिहान से गुजारते रहो, और जब तुम इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे मैं ऐसे गलबा तुमको अता फरमाऊंगा जैसे मोहम्मद अरबी को अता फरमाए थे, जैसे फ़िरऔन के सामने हमने मूसा को गालिब किया था, ऐसे हमने तुमको गालिब करेंगे। मेरे दोस्तों, दिन गालिब है और दिन गालिब रहेंगी। हमें कोई मारे काटे, मुसलमान को ज़मीन से निकाल दे, सारे उलमा को घर में कैद में बंद कर दे, सारे कलमा पढ़ने वालों को मार दे, काट दे, मिसाल से उड़ा दे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती। दिन गालिब है और गालिब रहेगी। खुदा की कसम है, क़यामत तक गालिब रहेगी। और ये अल्लाह की वादा है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम याद करो जब तुम और इससे भी ज़्यादा कमज़ोर थे। आज तो दुनिया में 200 करोड़ से ऊपर मुसलमान हैं तकरीबन। एक दिन था सिर्फ हाथ में गिरने वाला 2000 या तो 4000 या तो 10,000 मुसलमान थे ज़मीन में, और गरीब थे, भूखा से प्यासे थे, हथियार नहीं थे, घुड़सवार भी नहीं थे, कोई ट्रेनिंग में नहीं थे कि जंग कैसे करने, उनको भी ये भी नहीं पता थे। वो तो खुद अपने पानी और भूख और प्यास से मरते थे। ऐसे लोग ईमान वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे 313 मुजाहिदीन के साथ वादा की खिलाफ वादा किया था, और अल्लाह ताला ने उस 313 मुजाहिदीन से अल्लाह ताला दिन को गालिब किया। और कौन थे? जो कपड़ा फटा हुआ था, भूखा था, प्यासा था, हथियार भी नहीं थे, मैदान में खड़ा हुआ तो दूर नज़र आ रहा था कि ये शद्दाद वाला शदीद हथियार के साथ, जंग असबाब के साथ वहाँ कुफ़ार खड़ा हुआ है और हज़ारों हज़ार की तादाद में है। तो उनके अंदर खौफ पैदा हुआ कि हम उनको क्या करें। तो अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्री, मैंने आपको बदर में नसरत किया थी। याद है तुम्हें? तुम्हें याद है कि जब तुम इतने कमज़ोर थे, अल्लाह ताला वो भी बताता है कि इतने कमज़ोर थे, अयंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, और मैंने तुमको मदद किया और तुमको मैं गलब किया था।
क्या तुम्हें याद है तुम इतने कमज़ोर थे कि तुम उनके सामने बात करने से भी डरते थे कि मैं उनके सामने कैसे लड़ूं? तो मैं ऐसे हालत में तुम्हें मदद किया था और तुमने गालिब भी किया था हमने। अल्लाह ताला फरमाते हैं कैसे गालिब किया? वह तुम अदिल्ला, इतनी कमज़ोर थे, तुम कमज़ोर थे, तुम्हारे पास कोई हथियार भी नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थे। अल्लाह इसलिए किया था फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, कि अल्लाह ताला तुमको गालिब इसलिए किया था तुम ये गलबा पर शुक्र करो कि अल्लाह मुझे गालिब किया। আল্লাহ আমাদেরকে বদরে বিজয় দিয়েছেন এই জন্য যেন আমরা আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করতে পারি। ওই 313 জন দিয়ে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের পতাকাকে আবার পৃথিবীর জমিনে আনাচে কানাচে প্রচার করে দিয়েছেন, দ্বীনকে সারা পৃথিবীতে বিজয় দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা ফরমাতে हैं إذ تقول للمؤمنين الآن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب30,000 من الملائكة منزلين। कहते हैं जब तुम कमज़ोर थे, तुम खौफ में थे कि हम क्या करें, तो अल्लाह ताला की वादा आया कि तुम जिहाद के मैदान से पीछे मत मुड़ो, मैं तुम्हें 3,000 मुजाहिदीन आसमान से भेजूंगी। तुम्हारे लिए 3,000 मुजाहिदीन में आसमान से उतारेगी। 30,000 मिनल मलाइकती मुंजलीन, मुंजलीन में आसमान से तुम्हारे लिए 3,000 फरिश्तों को मुजाहिदों की ज़मीन में भेजेंगी। फिर फरमाता है बला आइन तस्बिरु व तत्तकू, लेकिन तुम्हारी काम क्या है, तुम अल्लाह से खौफ करोगे और जम के रहोगे, जम के। तुम्हारी काम है दिन पर जम के रहोगे और अल्लाह से खौफ करोगे, सब्र करोगे, तस्बिरु व तत्तकू, खौफ करोगे, जम के रहोगे और तुम सब्र के साथ रहोगे। व यातियाकुम मिन फौरिकुम बिहादा युमदिदकुम रब्बुकुम मिन 50,000 मिनल मलाइकती मुसव्विमीन, मैं तुम्हारे लिए 5,000 आसमान से मुजाहिद, फौजी है, फौजी, मुसव्विमीन, हथियार के साथ, अंजाम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, ऐसे 5,000 मुजाहिदीन में आसमान से तुम्हारे लिए मदद के लिए भेजूं। कि तुम चाहते कि तुम्हें गालिब करे अल्लाह ताला, तुम जम के रहो, सब्र के साथ रहो, अल्लाह से तकवा करो, पीछे मत मुड़ो। और मोमिन की तो एक ईमान है वला यखाफून लौमत लाइम, कि मोमिन अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। जो मोमिन है उनके ईमान अल्लाह पर है। अरे मारने वाला भी अल्लाह है, बचाने वाला भी अल्लाह है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो ये हमारी क्या बिगाड़ेगी, ये हमें क्या मारेगी? जब अल्लाह मुझे बचाएगी और अल्लाह मुझे मारेगी तो ये मुझे कैसे बचाएगी? दुनिया की सारे टेक्नोलॉजी मिलकर भी टेक्नोलॉजी बनाने वाला को बचा नहीं सका। जिसने साइंस बनाया जिसने साइंस बनाया उनको नहीं बचा पाया, जिसने टेक्नोलॉजी बनाया उनको नहीं बचा पाया टेक्नोलॉजी, तो हमें क्या बचाएगी? जो मिसाइल बनाते हैं खुद वो भी मर जाते हैं मेरे हबीब। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे हबीब कहो तुम्हारे साहबी से कि ये कमज़ोर है, भूखा है, प्यासा है, लेकिन जम के रहे, अल्लाह की तकवा के साथ रहे, सब्र के साथ रहे, तो मैं 3,000 भेजूंगा। अगर 3,000 से भी नहीं होते तो मैं 5,000 भेजूंगा। एक फरिश्ता की ताकत कितना जानते हैं? एक फरिश्ता की कितनी ताकत है? एक दिन अल्लाह की नबी के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया और उन्होंने बात कर रहा था अल्लाह की नबी के साथ। इस वक्त आसमान और ज़मीन जो है कांपने लगे, जैसे साइक्लोन हो रहा है, पूरा ज़मीन कांपने लगे, आसमान कांपने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भाई जिब्राइल ये क्या हो रहा है? आज तो ऐसे हम ऐसे अलामत देख रहे हैं कि इससे पहले कभी नहीं देखा था। ज़मीन और आसमान कांप रहे, कि क़यामत हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते कि क़यामत होने वाला है क्या आज? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाता है अल्लाह की नबी आज आसमान से एक फरिश्ता ज़मीन में उतार रहा है आपके लिए। आसमान से एक फरिश्ता
ज़मीन से उतर रहा है आपके लिए पैगाम लेके आ रहा है। और वो दुनिया में वो कभी नहीं आया था, और आपकी आज की बात वो कभी नहीं आएगा, वो कभी आया नहीं भी और आएगा भी नहीं। आज सिर्फ आपकी खुसूसन अल्लाह ताला आपके लिए पैगाम देकर भेजा है। जब अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मुशरिकीन के हाथ में मार खाया, खून बहाया, दांत मुबारक टूटा, गमगीन हुआ, रोया। अल्लाह की नबी इतने रोया था, उनकी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाता कि मैंने अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाल जो शक्ल थे, चेहरे थे, उनमें लाल खून के रंग हुए थे, खून की रंगीन हुआ था कि मैंने इतनी रोते हुए अल्लाह की नबी को कभी नहीं देखा। कहते इस हालत में आसमान से अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजने वाला जो ज़मीन में कभी नहीं आया और कभी नहीं आएगा। जब वो आ रहा था, कहते हैं आसमान और ज़मीन जो है हिलने लगा, एक फरिश्ता आने वाला, बस कौन? एक फरिश्ता। और आया और फरमाता है अल्लाह ताला ने आप पर सलाम बरसे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म किया, दो हुक्म अल्लाह ताला ने, दो ऑप्शन आपके लिए रखा है कि ज़मीन की हुकूमत चाहता है तो अल्लाह ताला ज़मीन की सारे खजाना की चाबी अल्लाह ताला आपके हाथ में दे देगी, सारे कुफार की नाम निशाना मिटा देगी ज़मीन से। अगर आप चाहते हैं कि गुलाम और नबी बन के रहे, ये भी आपका एक ऑप्शन है कि आप दो ऑप्शन से कोई भी चाहे अल्लाह ताला आपको देने के लिए तैयार है। और मुझे यह पैगाम दे के भेजा है कि आप खलीफा बनना चाहते हैं, दुनिया की हुकूमत चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, प्रिंस बनना चाहता है, तो सारे गुलाम बन के रहेगा आपका, दुनिया के सारे गुलाम बन के रहेगी, ज़मीन की सारे खजाना आपके सामने खोल दिया जाएगी। अल्लाह की नबी फरमाते हैं अना अब्दुल्लाह अना नबी अल्लाह, मैं नबी हो और मैं अल्लाह की गुलाम है। मुझसे ये दुनिया की हुकूमत से क्या ताल्लुक है? मैं खजाना से क्या करेगी? ये माल तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें भूखा रहना, पैसा रहना पसंद है, महबूब है, हमें भूखा रहना चाहिए। हम भूखा रहते तो अल्लाह की याद ज़्यादा आते हैं, अल्लाह की खौफ पैदा होते हैं, अल्लाह की कुदरत मेरे सामने आते हैं, तो मैं अल्लाह की गुलाम बन के रहना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, ऐसे नबी है जिनके सामने दुनिया गुलाम बनने के लिए अल्लाह का गुनाह बना देता था, ज़मीन की खजाना दे देता था, वो नबी कहते कि मैं गुलाम बन के रहना चाहता हूँ। आज हमारी उमरा की क्या हालत है, हमारी सदर की क्या हालत है? सारे माल के पीछे पड़ा हुआ है, सारा सियासत में इतनी गंदगी डाल चुका है मेरे दोस्तों कि बोलने की कोई अल्फाज बाकी नहीं रहे इन लोगों ने। फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान मुल्क की सदर है, हम ये करते हैं वो करते हैं। कुछ नहीं करने वाला ये लोग, ये लोगों को बस एक ही मकसद है, माल दे दो, हुकूमत दे दो, हमारा बना दो, औश आयाश दे दो, खूबसूरत औरत दे दो, दुनिया की मौज मस्ती दे दो, तो ये लोग भी गालिब हो जाएगी। ये तो नामुमकिन है। ऐसे हालत में अल्लाह ताला उनको कैसे गलबा देगी जो औरत के पीछे अपने रात की तहज्जुद खराब करते हैं, फजर की जमात खराब करते हैं, जो माल के पीछे इंसाफ को कुर्बानी करते हैं, जो माल के पीछे इखवान मुसलमान की जो ब्रातित है, ब्रदर्स है, उसको ख़त्म कर देता है, मुसलमान के हक को ख़त्म कर देता है। इनको अल्लाह ताला कैसे गालिब करेगी? ये ज़माना इतनी मुश्किल ज़माना है मेरे दोस्तों। सब कहते हैं कि हम हक ईमान पर है, हक जमात पर है। असल में हक क्या चीज़ है ये अभी भी किसी का सामने खुलासा नहीं कि हक क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, एक जमात, एक अमीर के पीछे रस्सी को पकड़ के रखो, एक इस्लाम की जम के रहो, वला तफर्रकू, फरीक ना बनो। क्योंकि कुछ देर पहले तुमने आँख के किनारे में, जहन्नम के किनारे में थे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें
जहन्नम से बचा के जन्नत की तरफ मोड़ दिया, ईमान में दाखिल किया। और तुमने अपने आप को, जिस तुम्हारे दुश्मन थे थोड़ी देर पहले, ये तुम्हारी भाई बन गया है। आज तुम फारिग बनोगे, फिर आपस वही जहन्नम में जाके गिरोगे। आज हमारी इतनी फारिग है कि जमात है, इस्लाम में तो इतनी फारिग है, वो अलग बात है, लेकिन इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ पर है, जमात मेहनत है, दावत है, तबलीग है, जिहाद है, सियासत है, इस पे कितनी तकसीमियत है। मुसलमान की तकसीमियत तो छोड़ो कि इसलिए इसमें कितनी तकसीम हो और हर एक जमात में कितनी फारिग है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। क्यों फारिग पता है आपको? कहते ये हर एक फारिग समझता है कि हम हक पर हैं। अपने अमल पर वो कहते हैं कि हम हक पर हैं, हमारे अकीदा सही है, हम जन्नत में जाने वाला है। वो 72 जो जमात बने फरीक बनेगी, उसमें जो जमात जन्नत में जाने वाला वो हम हैं। कुल्लु हिज़्बिन, हर एक जमात बिमा लदैहिम फरिहून, और अपनी जमात की जो काम है उन पर मुतफर्रिक है कि हाँ बस हम ही है, और सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे, बस हमारी जमात जो जन्नत में जाएगी। लेकिन अल्लाह की नबी की क्या हुक्म है, अल्लाह ताला की क्या हुक्म है कि जमात के साथ रहो और इताअत के साथ में रहो, जमात के साथ और इताअत के साथ। कहते हैं ये जो दुनिया में मुसलमानों को आज ज़मीन से निकाल देंगे, पाकिस्तान जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, खुला खुला कहते हैं। जो कट्टर हिंदू है आजकल खुला खुला कहते हैं, जो फिलिस्तीन में है, इजराइल, कहते हैं खुला खुला सीधा साधा कहते हैं जाओ मुल्क छोड़ दो, दूसरी जगह चलो जाओ, आमने के साथ रहो। यहाँ रहोगे तो मार खाओगे, यहाँ रहोगे तो तुम्हें जुल्म को सहना पड़ेगी, यहाँ रहोगे तुम्हारी बीवी बच्चों को उठा लेगा जाएगी। अल्लाह ताला भी फरमाता है अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरिल हक़्क़ि इल्ला अन तक़ूलू रब्बना अल्लाह। कहते तुम्हें पता है मेरे नबी, ये जो मुसलमानों को आज ज़मीन से निकाल दिया जा रहा है, घर से निकाल दिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, क्यों? इल्ला अन तक़ूलू रब्बना अल्लाह, क्योंकि ये कहते हैं कि मेरे रब अल्लाह है, क्योंकि ये कहता है मेरे रब सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह कहते हैं कि अगर मैं ये फारिग ना बनाते ना तो ईमान की और कुफर की फ़र्क तुम्हें मालूम नहीं पड़ता। इसलिए मैं कुफर की, शिर्क, मुशरिक और ईमान की फ़र्क तुम्हारे सामने खोलने के लिए हमने तुम्हें ये थोड़ा इम्तिहान पर डाल दिया है। देख लो कि ईमान के क्या कीमत है। एक आदमी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की तकबीर देने वाला, उनके पीछे सारे मीडिया लग जाता है, सारे तागूती हुकूमत लग जाता है, सारे हुकूमत जितनी गैर मुल्क है सब उनके पीछे पड़ जाता है कि भाई इतने जोर से तकबीर देने का क्या मतलब है। ये नौजवान आजकल दाढ़ी क्यों रखने वाला है, ये नौजवान तो शराब पीने वाला था, ये आज क्यों तबलीग में जाने वाला बन गया है। ये नौजवान तो औरत के पीछे घूमने वाला था, ये आज क्यों इस्लाम की बात करते हैं कि इस्लाम को गलबा चाहिए, इस्लाम की गलबा चाहिए, इस्लाम चाहिए, अमन चाहिए, सुकून चाहिए, मुसलमान की आज़ादी चाहिए। ये क्यों कहते हैं? मतलब ये टेररिस्ट एक आदमी है कि, लेकिन उनके पीछे लगने वाला कौन है? सारे दुनिया की तागूती मीडिया, सारे दुनिया की तागूती जो ताकत है सब उनके पीछे है। क्यों? एक ईमान वाला की कलमा जो है वो सबको हिला दिया। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है तुम एक भी कहो कि मेरे रब अल्लाह है तो तुम्हें ज़मीन से निकाल दिया जाएगी, तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगी। मेरे भाई दोस्तों, जमात इस्लाम में सबसे अहम चीज़ है, जमात इताअत। जब उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला से एक हदीस मौजूद है, उन्होंने फरमाता है कि मैं बयानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह की नबी के साथ जमात के साथ बयात किया। क्या बयात किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामने हमने बयात किया। फरमाता है क्या बयात किया? समिअनी व तअती, हम सुनेंगे भी हम मानेंगे भी है।
हम हमारे आमिर की बात को सुनेंगी और उनके पीछे मानने वाला भी है, हम उनको मानेंगी। व तो आती व युस्री वल इसरा, मुसीबत में हो, खुश ख्याल में हो, अच्छे हालत में हो, बुरे हालत में हो, भूखा है, प्यासा है, पेट भरा हुआ है, गर्म है, बीमार है, हर हालत में हम उनकी इताअत करेंगे। किसकी? आमिर की। आज की दुनिया की जिल्लत क्यों पता है मुसलमान की? सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि मुसलमान की कोई आमिर नहीं है, मुसलमान की कोई जमात ही नहीं है। जब ये सारे फारिक है, जितनी आज कहते हैं हम जमात इस्लाम है, जमात वो है, जमात ये है, सब फारिक है। क्यों फारिक? पता है, फारिक होते हैं, आप छोटे छोटे जमात है, ये अपने मसलक पर मेहनत कर रहे हैं, क्या लोग अपने मसलक पर आते हैं। हमने कुछ जमात इस्लामी का बारे में तजुर्बा किया है, उनकी जो मेन सारे दिन की जो कारनामा है ना, वो जो मेहनत चलाता है, इनकी मेहनत आखिर में जाके पहुंचते क्या भाई, हमारी तादाद बढ़ जाए, हमारी ताकत बढ़ जाए, हमारी इस्लाम तो फैलेगी, इस्लाम ताकत बढ़ेगी, हमारे वोट कलेक्शन होगी और हम हुकूमत में जाएगी, बाद में हम इस्लाम कायम करेंगे। इससे पहले क्या हमारे जमात में आ जाए। और दावत और तबलीग का मेहनत यह है कि सिर्फ दावत में खुरुज करो, क्योंकि पता है सब अपने अपने फारिग पर हैं। सब कहते हैं कि भाई सब अल्लाह के नाम पे जमात बना हुआ है, लेकिन मेहनत कलील है, मेहनत कलील, छोटा मेहनत करते हैं। यानी मेहनत उनकी जो है एक डब्बा की मिसाल है कि इतनी बड़े दुनिया में सारे खुले मैदान में एक पत्थर, एक बॉल मैदान के सामने रख दो, ये सारे मैदान के सामने इतनी बड़े मैदान में एक बॉल कितनी नजर आएगी। ये सारे फारिग ऐसा है, अपनी मेहनत कर रहे कि भाई अपनी जमात बड़ा हो जाए। और हमारी उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाता है कि हमने बयात किया कि हम सुनेंगे भी और हम मानेंगे भी, हर हालत में हम मानने के लिए तैयार हो। और हिजरती व जिहादी, और जब ज़रूरत पड़े तो हम हिजरत के लिए तैयार हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो बुलावा आए तो हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए तैयार हैं। व हिजरती व जिहादी वल्ला नुज़िअ अल-अम्रु अहलुहु वन्नफ़अु बिल-हक़्क़ि हैसु कुन्ना ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम। कहते हैं और मैंने यह भी बयात किया कि मैं हमारी मुसलमान जो अमीर होगा उनकी कभी मुखालिफ नहीं करेंगी। जो हमारे मुसलमान की जो अमीर होगा, सदर होगा, उमरा होगा, उनकी कभी मुखालिफ नहीं करेगी। और हम जहाँ भी रहेगी नैसु हक़ नैसु मा कुन्तुम अल हक़, जहाँ भी रहेगी इस्लाम के हक़ पर रहेगी, हक़ की बात करेंगी। जहाँ भी रहेगी, जहाँ भी जुल्म होगा हम हक़ की बात करेंगी, जहाँ भी जाएंगी ईमान के साथ रहेगी। ऐसे नहीं है कि घर में ईमान की हालत में, बाजार में कुफर की हालत में, कभी मंदिर में भी जाता है, कभी मस्जिद में भी आते हैं, ये सेकुलर मुस्लिम है। फरमाता है ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, और मैं अल्लाह के सिवा किसी को कभी नहीं डरेगी और किसी के सामने नहीं झुकेगी। अगर हम मुझे मार दिया जाए, सूले में चढ़ा दिया जाए, फिर भी हम अल्लाह के सामने झुकेंगे, अल्लाह से खौफ करेगी और इससे सिवा किसी को खौफ नहीं करेगी। ये बयात थे, इसको बयात रिदवान कहते हैं, बयात रिदवान। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊना तहता अश-शजरत फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला मुमिनीना वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा। गलत है लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन, कि ये बयात जो तुम्हारे सामने किया है तुम्हारे सहाबी ने, इस पर अल्लाह ताला राज़ी हो चुके हैं। लक़द रज़ी अल्लाह ताला इन पर राज़ी हो चुके हैं। इनकी बयात को देख के अल्लाह ताला खुश हो गया है कि जहाद की बयात क्या है, हिजरत की बयात क्या है, उमरा की इताअत की बयात क्या है, जहाद की बयात क्या है, और उमरा की मुखालिफ को ना करने से बयात क्या है, और अल्लाह से खौफ करने का बयात क्या है। और ये सबसे बड़ा है बयात, वो पीर मुरीदी के बयात नहीं है, जो बयात को, हमारी बयात को छीन के उसको अलग एक दुनिया बना के उनको पीर मुरीदी कहते हैं। बयात रिदवान दुनिया की सबसे बड़ा बयात है, जिस बयात पर अल्लाह खूब राजी है कि बयात करो तो ऐसे बयात करो कि मरने तक हक पर रहेंगी और मरने तक हक पर जिहाद करते रहेंगी। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तज़ालु ताइफ़तुम मिनल उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़ ज़ाहिरीना ला यदुर्रुहुम अदुव्वुहुम मन खलफ़हुम मन ख़ज़लहुम। कहते एक जमात तो हमेशा ऐसे रहेगी
जो हक पर अपने जान माल लगा कर जिहाद करते रहेगी, सारे दुनिया की मुखालिफ उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। सारे दुनिया की मुखालिफ उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। वो जमात कौन है? वो जमात है जो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैआत रिदवान में शरीक हुआ थी। और अभी भी इस दुनिया में इस बैआत पर अमल करने वाला कोई है तो उनके ऊपर भी अल्लाह ताला की वादा है, वयंसुरुल्लाह फला गालिब लहुम, तुम अल्लाह की मददगार बन जाओ, अल्लाह तुम्हें सारी दुनिया में गालिब कर देगी। तो मेरे भाई दोस्तों, जो बात कहा गया और सुना गया, अल्लाह ताला सबको अमल करने का तौफीक अता फरमाए। हक पर रहोगे, जहाँ भी रहोगे हक पर रहोगे, हक बात करते रहोगे। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, दो ऑप्शन है, बुराई से रोको और हक पर दावत दो। हक की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको। ये दो मिलकर इस्लाम है। और ईमान पर रहो, तीन मिलकर इस्लाम है। अपने ईमान को सच्चा करो, हक की बात करो, बुराई से रुको। ये तीन बात आ गई तो तुम हक पर है, तुम अल्लाह की नसरत और मदद की है। तुम्हारे ऊपर अल्लाह की वादा है कि अल्लाह ताला तुम्हें गालिब करेंगे। अल्लाह ताला सारे दुनिया में मुसलमान को मदद अता फरमाए, नसरत अता फरमाए, सारे जुल्म से नजात अता फरमाए और दीन इस्लाम को गलबा अता फरमाए, मुसलमान की खिलाफत अता फरमाए, मुसलमान की हुकूमत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।